बच्चों ने डिसाइड किया है कि वो स्ट्राइक कॉल ऑफ करेंगे क्योंकि उनकी जो मेन डिमांड थी बॉन्ड पॉलिसी की वो उनके हाथों में आ गई है गज़ट की फॉर्म में और उनको वो पसंद है और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब इन लोगों को बच्चों को हड़ताल नहीं जारी रखने की कोई ज़रूरत और इन्होंने डिसाइड किया है कि वो कॉल ऑफ करेंगे अपने स्ट्राइक। मैडम, आप लोगों ने क्या आश्वासन दिया और सरकार की तरफ से आप आई हैं यहाँ पे, सरकार ने जो गाइडलाइन आपको दी होंगी, उनसे बात की है, तो आपकी तरफ से क्या एश्योरेंस दिया गया है सरकार के लिए? आप देखिए, सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो बॉन्ड का था, वो तो गज़ट के फॉर्म में आ गया है तो उसमें तो कोई एश्योरेंस की बात ही नहीं है। अब इनकी छोटी छोटी कुछ और समस्याएं जो डेवलप हो गई थी इसी दौरान में, जैसे इनके इम्तिहान पोस्टपोन करे जाएं या फिर इनकी आरडीए वालों की जो स्ट्राइक पीरियड है, उसके लिए हमें सरकार से एश्योरेंस मिला है कि ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से रिजॉल्व कर दिया जाएगा। एक इनके ऊपर कुछ एफआईआर्स भी दर्ज हुई थी इस दौरान, तो क्या उनको भी वापस किया जा रहा है? देखिए, मुझे एफआईआर का क्या प्रोसीजर है ये देखना पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ जो थी वो सरकार की तरफ से थी, यूनिवर्सिटी उस बीच में कहीं नहीं थी। लेकिन हाँ, हमने सरकार से इनकी पैरवी करी है कि वो एफआईआर को वापस ले लिया जाए। मैडम, एक बार 2-3 पॉइंट्स में बता पाएंगे कि जो पहले बात हुई थी और अब क्या ऐसा पूरा हुआ है कि बॉन्ड पॉलिसी के बारे में? वो काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको ये पब्लिक डोमेन में भी है, गज़ट में भी है, आप पढ़ लीजिए उसको। लेकिन मोटा मोटा ये है कि सबको नौकरी दी जाएगी। यदि किसी वजह से नौकरी नहीं दी गई, सरकारी नौकरी, तो इनसे बॉन्ड का पैसा नहीं लिया जाएगा और अगर इनकी नौकरी में कम पैसे की नौकरी लग रही है तो इनसे ईएमआई शुरू नहीं किया जाएगा। ऐसा मैं समझती हूँ, मोटा मोटा यही है करीब करीब। एक वो बच्चे काफ़ी बार कह रहे थे कि 40 लाख कहाँ से लाएं, अब 30 लाख हो गए। 30 लाख भी काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। देखिए, 30 लाख में फ़ीस भी इंक्लूडेड है, तो वो वैसे 30 लाख नहीं है, 30 से कम है। और उसके अलावा लड़कियों के लिए खास 10% का भी विशेष छूट मिली हुई है। लेकिन ये सब तभी देना है जब इनको सरकारी नौकरी में पैसे मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी तो अभी कोई नहीं ले रहा है। कॉन्ट्रैक्चुअल में भी अमाउंट क्या मिलेगा उस पर डिसाइड होगा। अगर अमाउंट ज़्यादा मिलेगा तो ईएमआई कटेगा। अगर अमाउंट ही इनको कम मिल रहा है, शायद 90,000 है डॉक्टर साहब, 90,000 है, 93,000 कुछ है, अगर उससे कम होगा तो ईएमआई नहीं कटेगा। यही डिसीजन हुआ है। तो इसलिए तो क्लियर कट है, एक पॉइंट लिखा हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट, और इससे ज्यादा क्लियर पॉलिसी हो नहीं सकती। उनको जूस पिला जी जी जी, बहुत खुशी हुई इस बात से। अच्छा, ठीक है। Want to ask anything from madam? You can ask. सर, एक्चुअली आपसे जो बात हो गई थी मैम से फ़ोन कॉल पे, उसके अलावा कोई बात नहीं है। हमारी सारी मैम ने दो शब्द जो कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत ही दिमाग से लिया है। शायद आपको पहले लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, दे रहे हैं, दुरुस्त आए। तो आप लोगों ने जो ये डिसीजन लिया है, जिस भी तारीख को लेते हो वही बहुत वेलकम स्टेप है। जहाँ तक आपकी मांगों का सवाल है, आपकी मांगें जहाँ तक बॉन्ड पॉलिसी, वो तो हम बड़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, वो सारी एक एक पॉइंट आपका आ गया है और उस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, यही डिसाइड किया था हमने। जो आपकी बाकी की 3 डिमांड्स थी उसमें से 2 के बारे में डॉक्टर साहब ने क्लैरिफाई आपको कर दिया है और ये हम सारी ऊपर जो लोग हैं उनसे बात करके ही कह रहे हैं, अपने लेवल पे नहीं कह रहे हैं, उनसे बात करके उनसे एश्योरेंस देके कर रहे हैं। लेकिन हर चीज़ को पेपर में आने में टाइम लगता है और अच्छा गुडविल यही होगा कि हम और आप मिल के उनको ये कहें कि हमने स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी है इस एश्योरेंस का, ठीक है। उससे एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाता है, जो कि हम आपको कल भी समझाने की कोशिश कर रहे थे। जिस दिन से ये पॉलिसी आई है तब से हम यही कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव मैसेज हमें देना। कन्फ्रंटेशन से किसी का फायदा नहीं होता, आज तक कोई फायदा नहीं होगा। यूक्रेन और रशिया की वार चले जा रही है, 11 महीने हो गए, कुछ निकल नहीं रहा है। कन्फ्रंटेशन इज नॉट एन आंसर टू एनीथिंग, कम्युनिकेशन इज। तो वो कम्युनिकेशन आपका चालू था, हम लोग भी बीच में आपसे बात कर रहे थे, आप भी जो समस्याएं थी हम उनको भी पुट फॉरवर्ड कर रहे थे। तो ये जो आपने डिसीजन लिया है ये बहुत ही अक्लमंदी का डिसीजन है। अच्छा तो है ही, लेकिन ये बहुत अच्छा डिसीजन इसलिए है क्योंकि बहुत अक्लमंद से करा गया है और इसका आपको बेनिफिट भी दिखेगा जल्द ही। आपकी जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं वो भी सब सॉल्व होंगी, क्योंकि आप एक गुडविल से जा रहे हो। आप ये कह रहे हो कि हमने आपकी बात मान ली और हमने स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी, अब जो छोटी छोटी स्ट्राइक के दिनों की समस्याएं हैं वो हल हो जाए।
एग्जामिनेशन का जहाँ तक सवाल है वो बिल्कुल हमारी यूनिवर्सिटी का प्रेरोगेटिव है, उसमें कोई इंटरफेयर करता नहीं है। हमें कहेगा भी कोई कि बच्चों को एग्जाम नहीं देने दो, हम नहीं सुन सकते उस बात। नहीं करना, लेकिन हाँ जो नंबर ऑफ आवर्स आपके शेड्यूल्ड है एनएमसी के वो तो आपको करने पड़ेंगे, उसके करे बगैर हम आपका एग्जाम ले ही नहीं सकते। अब आपको भी 18-19 बैच की तरह सुबह से शाम तक लगना है, पढ़ना भी है, मेहनत भी करनी है और